सबसे पहले बेटा आपको निकालना है कि किसी दो रेडियाई और एक उसकी आर्क, जिसको बोलते हैं सेक्टर। ये वो कम है तो ये 180 से कम होता है तो इसलिए माइनर सेक्टर, और इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर, जिसमें एंगल ये होता है। ये थीटा मान लूं तो ये अल्फा माना जा सकता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, विल बी Yes, इक्वल sir. टू देखिए फ्रैक्शन पार्ट बन गया ये थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या है, जो हमारा था उसको हमने पार्ट में चेंज कर लिया है। ओके, उसका जितना हिस्सा निकालना था उसी हिस्से से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास क्या होता था, एरिया ऑफ सर्कल IR square. पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली सर्कमफिरेंस या कहूँ पेरीमीटर तो सर्कल क्या होता है 2 pi 2 r. पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, वही थीटा बाई 360 2 पाई आर। जो चीज उसमें पीछे अप्लाई की थी वो ही यहाँ अप्लाई कर दी। ठीक है, अभी जो आपके इस लेयर सेक्शन में आपके आने वाला है 60 डिग्री 90 डिग्री, ये दोनों एंगल्स आपके आने वाले हैं। 120 डिग्री अब की बार नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब 60 और Yes, 90 sir. के लिए बात करें तो जब हमारे पास एक सर्कल है तो ये ट्राइंगल बन गई जिसका एंगल 60 डिग्री है। पहली बात तो ये मान लेना जब यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो ये तीनों साइड बराबर होंगे। ठीक है, तो ये एक Yes. इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। अब हमें Right, क्या sir. सीखना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना सीखना है, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, मतलब देखिए इस सेक्टर में से शेड कर रहा हूं मैं उसको, थोड़ा सा कलर कर देता हूं। इस सेक्टर के एरिया में से ये है पूरा सेक्टर। अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये जो ऊपर ट्राइंगल है इसका एरिया माइनस कर दूं, तो ये सिर्फ क्या बच जाएगा, सेगमेंट बच जाएगा। Minus. इसी को अप्लाई करेंगे और बाकी ज्यादा नहीं चेंज करेंगे हम। और भी होता है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए, हमें ये सफिशिएंट रहेगा इसका। Hello. ठीक है, हाँ बोलिए। यस, एनी इश्यू। Oh, sir. ओके, चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उनके अंदर साथ साथ हो जाएगा। बाकी मैंने पहले बताए थे पिछले उसमें, थोड़ा सा वहां से भी कुछ आपको याद होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2। 12.2 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो एक सेक्टर हमने बनाना है, जिसके बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास होनी चाहिए एक सर्कल। ये मैंने एक सेक्टर बना दिया है। इन्होंने ये भी कह दिया भाई ए बी, और इसका जो एंगल है ना ये 60 डिग्री है, जिसे मैं थीटा का नाम दे सकता हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे मुझे एरिया ऑफ माइनर हो जाएगा आपका सेक्टर ओ ए बी। देखिए बेटा, ओ ए बी सेक्टर ये भी है, ऊपर वाला ओ ए बी सेक्टर ये भी है, लेकिन मैंने माइनर लिख दिया तो इससे हमारा मतलब समझ गए कि हाँ भाई ये जो माइनर की बात हो रही है ना, ये ऊपर वाले की बात हो रही है, फिर नीचे वाले की बात हो रही है, छोटे वाले की। या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सी पॉइंट डालना पड़ेगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सेक्टर ओ ए सी बी। तो भी बात सेम है। अब फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्केयर। 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। 6 × 6, 0 से 0 6 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। इजी था। Yes, sir. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं हम। What is given in question number 2? Find the area of a quadrant. अब यहाँ एक चीज समझेंगे बेटा, क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट होता है चौथाई। या तो मैं कह दूं फोर्थ पार्ट, या मैं कह दूं क्वाड्रेंट हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 का। जैसे कि आपने पढ़ा था ना कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट बने होते हैं, 90 90 90 के पास में बने होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना एरिया वो क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर 90/360 कहूंगा, बात भी वही आनी है। अब इसमें इन्होंने कह दिया है कि भाई यहाँ पे सरकमफिरेंस दे रखा 22। सबसे पहले सरकमफिरेंस ऑफ सर्कल गिवन 22 सेंटीमीटर। 2 पाई आर इक्वल टू 22। 2 × 22/7 × r इक्वल टू 22। 22 से 22 रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर से 7/2, तो रेडियस कितनी आ गई 7/2। 7. अब एरिया हो क्वाड्रेंट, फॉर्मूला भी मैंने बताया 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 22/7, 7/2 × 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 11, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है, आसान चैप्टर है मेंसुरेशन के लिए आपके लिए, तो इसको बड़ा आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सबसे पहले ये लिखा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 मिनट में यही होगा, यही तो एरिया स्वेप्ट करेगी 5 मिनट में, कोई घड़ी की सुन। यहाँ पे इसे एक क्वाड्रेंट माना जा सकता है। ठीक है, इसे एक क्वाड्रेंट माना जा सकता है। अभी इसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है। या तो हम ये निशान लगा लें कि भाई टोटल 12 हिस्से हो गए, 12 में से 1/12 हिस्से का निकालना है, या फिर हम इसका एंगल निकाल लें, बात मेरे लिए सेम है। अब यहाँ पे जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड दे रखी है उसकी लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर दी है। यहाँ मैंने लिख लिया है 14 सेंटीमीटर, ये डाल दिया मैंने थीटा। तो थीटा या यहाँ पे या तो मैं कर दूं भाई 1/12 पाई आर स्क्वायर, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ 360 टोटल है, इसको मैंने 12 हिस्सों में डिवाइड किया है। 12 घंटे होते हैं ना, तो कितने डिग्री का एंगल आ गया 30 डिग्री। तो जो 5 मिनट में है तो घड़ी की सुई 30 डिग्री एंगल बनाती है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 6 डिग्री आ गया 1 मिनट का एंगल।
1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 30 बाई 316 22 बाई 7 14 इंटू 14 0 से 0 3 से 12 7 2 जा 2 6 2 3 2 11 मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा भाई 154 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, a chord of a circle of radius 10 centimeters subtended a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment and major sector. माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, याद है ना। सेक्टर सेगमेंट माइनर है और सेक्टर मेजर है। ये मेरे पास सबसे पहले एक सर्कल हो गया। अब इसने क्या कह दिया है, ये जो एंगल है दैट इज फॉर्म्ड हेयर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और साथ में उन्होंने क्या बोला है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब मुझे एक तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए और मुझे इस मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा 360 माइनस 90 270 डिग्री। ठीक है, अब इससे आगे सोल्व करना है मैंने। सबसे पहले इसने दिया है सेगमेंट का एरिया, तो यहाँ निकाल रहा हूं मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, नाम दे देता हूँ इसका। ये पॉइंट हो गया ओ ए बी। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई की वैल्यू लेनी दे रखी है आपको 3.14, तो 3.14 इंटू सर्कल का एरिया 10 इंटू 10, राइट एंगल ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट 314 लिख दो इसको। नीचे डिवाइड में 100 आएगा डेसिमल के लिए, 10 इंटू 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 जा 50 माइनस हो गया, कितना बच गया भाई 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया का फॉर्मूला वही होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 270 बाई 360, 314 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाई लिख दिया 100 डेसिमल के लिए, कैंसल 0 से 0 9 3 जा 9 4 जा 2 2 जा 157, बस कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई 47/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है। Yes, sir. Let's move to the question number 5. What is in question number 5? In a circle of chord 21 centimeter, an arc subtended 60 degree at the center, find the length of arc by the corresponding chord. ठीक है, corresponding chord ये सॉरी आर्क की लेंथ निकालनी है, फिर सेक्टर का एरिया निकालना है और फिर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। इसमें आपसे सारे काम पूछ लिए हैं और एंगल कितने का बन रहा है 60 डिग्री। तो हमारे काम का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल हमने बना दिया है।
और मान के चलते हैं भाई ये 60 डिग्री एंगल अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये O हो गया, ये A, ये B। ठीक है, अब यहाँ से आगे मेरे पास क्या है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर रेडियस है ये। अब सबसे पहले तो मैंने निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क है यहाँ पे जो छोटी वाली है ए बी, थीटा बाई 362 पाई आर, थीटा की वैल्यू है 60 बाई 360, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21, 66 जा, 2 3 जा, 3 7 जा, 7 से 7, 21 सेंटीमीटर। 22। हाँ सॉरी 22 कर लीजिए भाई। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमें निकालना है नेक्स्ट में एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, सेक्टर का निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, 60 बाई 360, 22 बाई 7, 21 इंटू अगेन 6, 11, 3, 7, 7 से 7, कितना आ गया भाई 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड का निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कोरस्पोंडिंग बोल दिया ना, तो भाई यही निकालना है 60 के साथ वाला जो माइनर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया निकाल चुके हैं, ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर 21 स्क्वायर। ठीक है, Yes, कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन, 231 माइनस 1.73 इंटू 21 इंटू 21/4, solution will be yourself, and in centimeter square you will get the area of that minor segment. Okay, now moving to the question number 7. क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, जो छोड़ रहा हूँ सिलेबस से आपका डिलीट हो गया है ये 2020-21 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको जब सारा सिलेबस हो जाएगा तब इसके बाद मुझसे पूछना, रिमेम्बर डाल देना, एक क्लास लेके जो जो चीजें इसमें एक्स्ट्रा है जो नहीं हो रही है उसके ऊपर थोड़ा क्लास लेना। ओके, yes, और ये बेटर अच्छा रहेगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 9 कर रखा है ना उसके बाद जब आप करते हैं तो और इसको और आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसके बाद कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारा, एक स्क्वायर फील्ड कह सकते हैं स्क्वायर की शेप का, तो ये मैंने बना लिया है स्क्वायर, इसके इस कोने पे घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोने में घोड़ा बंधा हुआ है। ओके, ये बांध दिया यहाँ पे घोड़ा। अब जो इसकी रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, वो 5 मीटर लंबी है। तो जो स्क्वायर है इसकी साइड है 15 मीटर, 15 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, ये भी मीटर कर देता हूँ। अब ये घोड़ा जो है 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, मान के चलते हैं, तो ये मैंने आर्क बनाई है ना, इसमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 मीटर है, और ये एंगल कितना होता है 90 होता है, कितना होता है 90, 90 होता है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए बी सी डी, और ये पॉइंट हो गया सी, और ये हो गया क्यू। ओके, अब इसको निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोल सकता हूँ मैं इसको, 90 डिग्री है तो
और इसने कहा क्या, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा कि भाई ये 5 मीटर की लंबी रस्सी है, तो घोड़ा कितने एरिया को ग्रेज कर सकता है। अब ये नहीं लेके चलेंगे सर, फेस पे थोड़ा सा आगे तक चला जाएगा उसका मतलब, हम चलते रस्सी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ थोड़ा सा इधर निकलेगा, यहाँ इधर निकलेगा, या इधर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया पूछ रहा था जिसको ग्रेज कर सकता है, खा सकता है, इसलिए वो 5 मीटर तो सही एज्यूम होगा। तो ये हो जाएगा आपका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई आर स्केयर, जिसे आप 90/360 भी कह सकते हैं। 22/7 5 इंटू 5, ठीक है। सोल्व कर दीजिए, शायद 550 डिवाइड बाई 28, सॉरी कैंसिल भी हुआ था भाई, 2 11 2 2 जा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 275 हो जाएगा सर, डिवाइड बाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने क्या कहा, अब जो रस्सी है ना इसकी, जो रस्सी है इसकी, वो 5 मीटर की बजाय उसको बढ़ा दिया है, उसको 10 मीटर कर दिया है। अब जो ये रस्सी है ना, ये 10 मीटर लंबी हो गई है। मान के चलते हैं भाई ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब की बार जो ये रस्सी की लेंथ है ये 10 मीटर है, ठीक है। तो इसने पूछा एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड विच, ठीक है। अब इसने कितना, इसका एरिया बढ़ गया है, इंक्रीज कितना हो गया है, तो पहले तो इसका निकालना पड़ेगा, कितना बड़ा है पहले वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया कैन बी ग्रेट व्हेन रो लेंथ 10 मीटर पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई की वैल्यू ऑफ 3.14 लेनी है, 10 इंटू 10, डेसिमल को हटाएंगे, डिवाइड में 100 कैंसिल हो गया, 2 जा 157, 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना इंक्रीज हुआ ये निकालना, तो क्या करूंगा, क्या करेंगे भाई, 157/2 माइनस 275/14, इट विल बी योर आंसर। Okay, moving to the question number 8. Question number 9 it is. एक ब्रूच बना हुआ है, वायर का ब्रूच कह सकते हैं इसको, तार का बना हुआ है, ये बना दिया मैंने ब्रूच, बन गया। अब इसके अंदर जो इसका डायमीटर है ना वो 35 मिलीमीटर है। डायमीटर कितना है, वो इसके अंदर टोटल 5 डायमीटर बने हुए हैं, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर यूज इन दिस एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रूच। सबसे पहले 5 डायमीटर बना रहा हूँ इसके, ये बना दिया मैंने पहला डायमीटर, ये बना दिया मैंने दूसरा डायमीटर, ये बना दिया मैंने तीसरा डायमीटर। इसको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने इसको, थोड़ा सा ऐसे बना। ये बनाया मैंने पहला डायमीटर, ये बनाया मैंने दूसरा डायमीटर, ये बनाया मैंने तीसरा डायमीटर, ये बनाया मैंने चौथा डायमीटर, और ये मैंने पांचवा डायमीटर। एक चीज याद रखना, इसमें जो लेंथ है ना हर एक में वो बराबर है, थोड़े से इक्वल कर लेना इनको, ओके। अब यहाँ से सबसे पहले इसका डायमीटर गिवन है आपको, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 35/2 मिलीमीटर, ओके। अब इसने क्या कहा, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर बने हुए हैं, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर 2πr प्लस 5 डायमीटर, सरकमफेरेंस चारों तरफ वायर लगी हुई है, प्लस 5 डायमीटर बने हुए हैं, 2 इंटू
22/7, R है 35/2 प्लस 5 इंटू 35, 2 से 2, 7 5 जा 22 5 जा 110, 35 5 जा 1.5, 175. 285 millimeter. It will be the length of wire. अब हर एक सेक्टर का निकालना है। टोटल देखिए ध्यान से, अगर मैं पार्ट गिनता हूँ तो मेरे पास कितने सेक्टर में कितने हिस्से बन जाएंगे? मेरे पास बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो मैं एंगल या फिर मैं सीधा एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर 1/10 पाई आर स्क्वायर, 10वां हिस्सा हो गया। 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2, 35/2, 7 5 जा 5 2 जा 211, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, Sir. हाँ बोलिए बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अम्ब्रेला का क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक अम्ब्रेला के अंदर टोटल 8 रिब्स बनेंगे बेटा, ठीक है। ये अम्ब्रेला बना देते हैं, खोलने के बाद वो सर्कुलर नजर आ रही है। ये मैंने अम्ब्रेला बना दिया है, ठीक है। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसके अंदर टोटल 8 रिब्स हैं। चलो 8 रिब्स बना देते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया। कहेंगे सर आपने तो 4 ही बनाया, आप 8 कह रहे हो। ध्यान से देखोगे, अब एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रिब्स हो गई फ्लैट करने के बाद। अब इसकी रेडियस कितनी है आपके पास? रेडियस है 45 सेंटीमीटर। अब दो के बीच में, जैसे दो है ना, इनके बीच में कितना एरिया होगा ये हमें निकालना है। सबसे पहले एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, कितने बने हैं टोटल? इसके अंदर 8 बने हैं ना, तो 1/8 पाई आर स्क्वायर, 1/8 22/7, 45 इंटू 45 कर देंगे सोल्व। Yes. सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। बस यही क्वेश्चन था, कुछ भी दिक्कत नहीं है बेटा। इनके थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो बड़े आसानी से निकलेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। कार के 2 वाइपर्स हैं जो कभी भी ओवरलैप नहीं होते। जैसे कार के आगे 2 वाइपर्स नहीं होते जब बारिश आती है तो हम चलाते हैं, ठीक है। वो वाइपर्स ओवरलैप नहीं होते। ओवरलैप का मतलब ये है कि इसने साफ कर दिया, फिर इसको जाके फिर ये दोबारा साफ कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। दोनों के अलग अलग एरिया, अलग अलग है, ठीक है। ईच वाइपर ब्लेड 25 सेंटीमीटर शेप करता है वाइप को, और 115 डिग्री ऐसे घूमता है। फाइंड द टोटल एरिया टू ईच स्वेप्ट ऑफ द ब्लेड। हाँ, एक स्वेप्ट हो तो दोनों से कितना एरिया स्वेप्ट हो जाएगा? एक से निकाल के, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया, ये कार का शीशा बना लिया। थोड़ा सा मैंने स्केल टाइप में बना लिया है, यही मेरे पास अभी फिगर अवेलेबल थी तो मैंने इससे बना दिया है। अब ये कर दिया है कि भाई ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। इसी तरीके से दूसरा वाइपर, और ये इसको ये वाइप कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है दैट इज 115 डिग्री, 115 डिग्री। ये इसने एरिया स्वेप्ट कर दिया। इसी तरीके से ये हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसकी जो रेडियस है, लेंथ ऑफ ब्लेड दे रखी है 25, तो रेडियस कह सकता हूँ इसके लिए, दोनों के लिए। R will be equal to 25 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले कर लिखते हैं एरिया स्वेप्ट बाई, दोनों का निकाल दें, बोथ प्लेट, 2 मल्टीप्लाई, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, 360 पाई आर स्क्वायर 2 into theta by 360 pi r square. Here the value of theta is 115. 115. Okay. सिंप्लीफाई करना बाकी है एंड दैट इज योर जॉब. बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हो. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए ये लाइट हाउस बने होते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक टावर टाइप में देता हूँ, ठीक है. ठीक है, लाइट हाउस बन गया. ये वार्न कर रहा है शिप्स को, ठीक है. ये वार्न कर रहा है आपका शिप्स को, ठीक है. अब इसमें जो वार्निंग आ रही है वो 80 डिग्री एंगल के साथ है. जैसे क्या होता है बेटा, एक रेज निकलती है, जैसे आपने लेजर लाइट देखी हुई ना, ऐसी रेज निकलती है, ये ऐसे निकल रही है और ये घूमती है. अब इससे क्या पता लगता है कि भाई जो ये एरिया ऐसे हो रहा है ना, ये 80 डिग्री में है, कि भाई इस जगह पे आप ना आए. क्योंकि जो ये एरिया है ना, मैंने ब्लैक इसलिए लिया कि ये ब्लैक जोन है, मतलब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो नीचे कुछ स्टोन्स हैं इस समुद्र में. आपका जहाज जब नीचे से टकरा जाएगा उससे, और आप क्या कर सकते हैं, आप नुकसान हो सकता है, जहाज टूट सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. तो इसके वार्निंग के लिए बनाया हुआ ये, यहाँ पे पानी हो गया, ठीक है. अब वार्निंग के लिए हो गया. तो इसने क्या कहा है, जो इसका एंगल तो 80 डिग्री हो गया, और इसकी जो रेडियस है, जो रेडियस है वो 16.45 किलोमीटर है. तो कितना एरिया वार्न एरिया होगा? तो वार्न एरिया फॉर शिप्स थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 80 बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7 और 16.5 into 16.5. अगेन इट विल बी योर जॉब. हो जाएगा बताने से? Yes, sir. नहीं आ रही होगी बेटा. चलिए 13. एक राउंड टेबल है, ये राउंड टेबल बना देते हैं, ठीक है. अब इसमें फिर से क्या है, टोटल 6 पार्ट्स हैं. डिजाइन बना दिया है आपके लिए. और ये डिजाइन इक्वल है बेटा, क्योंकि अभी विदाउट मेजरमेंट के मैं इक्वल नहीं बना पाऊंगा. अभी सिंपल आपका समझने से बनता है. और जो पार्ट है ना, डिजाइन वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ डिजाइन बना हुआ है इस वाले पार्ट में. सिर्फ जो ये है ना सेगमेंट, सिर्फ इस वाले पार्ट को बना हुआ है, ठीक है. अब इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो मेरे पास है 28 सेंटीमीटर. अब डिजाइन बनाने की कुछ कॉस्ट है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? पहले तो डिजाइन का एरिया निकालने, तभी तो कॉस्ट निकालेंगे.
वही काम अब 6 हो गई, इक्वल पार्ट 6 है, या तो मैं कितना एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। एरिया ऑफ ईच सेक्टर 360 by 60, सॉरी 6, ठीक है, इट विल बी 60 डिग्री। 60 डिग्री तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। अब एरिया ऑफ ईच डिजाइन पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, 60 by 360 पाई आर स्क्वायर, √3/4, 28 into 28। √3 की वैल्यू इन्होंने गिवन है 1.7 लेनी है, क्या लेनी है 1.7। 4 7 जा 7 4 जा 66 जा 2 3 2 11, 11 into 4 into 28/3 minus 1.7 into 7 into 28। एरिया आ गया वन डिजाइन का। तो ऐसे कितने कितने डिजाइन है, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट जो आपका टोटल डिजाइन पार्ट है, सॉरी 6 मल्टीप्लाई टोटल डिजाइन, ठीक है। अब इसने क्या Yes. दिया आपको, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एट 1 सेंटीमीटर स्केल 0.35, जितना ये आएगा उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम आती है कल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये करनी आ गई है। लास्ट Yes, sir. 14 क्वेश्चन पे आते हैं अब। पी डिग्री है, रेडियस आर है, तो एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला था, P/360 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखेंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो पहले वाले में तो आर स्क्वायर नहीं, कैंसिल हो गया। बचता है मेरे पास दूसरा और चौथा पार्ट, P/180 पाई आर स्क्वायर, ये तो गलत हो गया। अगला दे रखा है P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से कट हुआ भाई 360, P/360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए Yes. ये सेम है, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक दो क्वेश्चन छूट गया उसको भी कर ही लेते हैं अभी, कहीं पीछे के लिए नहीं छोड़ते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी लेट्स फिनिश इट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अगेन देयर इज अ सर्कल, ये सर्कल बना हुआ है, ओके। रेडियस है 12 सेंटीमीटर, इसमें जो रेडियस है ना वो 12 सेंटीमीटर है, और वो एंगल बना रही है 120 डिग्री में। थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, यहाँ की है, ठीक है। 120 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो ये ओ ले लिया मैंने, ये ए ले लिया है, और ये बी ले लिया है। अब आपको कहा क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास सेगमेंट हो गया बेटा ये। अब मुझे इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। इस सेगमेंट के एरिया के लिए मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिएगा, ट्रायंगल के एरिया के लिए मुझे इसका बेस हाइट चाहिए, ठीक है। तभी तो ट्रायंगल का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है,
अब सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर है। अब ये तो पता है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये सॉरी ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी, रेडियाई बराबर होगी, तो ये भी इसके बराबर होंगे। ओके, अब ये 120 है तो इस एंगल का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इट विल बी 30 डिग्री, इट विल बी 30 डिग्री, इधर भी ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, इधर अगर इसको मेजर करूंगा तो ये 60 और ये भी 60, मर्जी आपके किसी से भी निकालेंगे। अब मुझे क्या और चाहिए, इसकी रेडियस आपको गिवन है एंड रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब सबसे पहला काम, इस पॉइंट को मैं डाल लेता हूँ डी। इन ट्राइंगल ओ ए डी, ओ डी फाइंड आउट करनी है, पता 12 है। अब ये 30 डिग्री के अलोंग ले रहा हूँ, इस 30 डिग्री के अलोंग, ओडी हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, साइन 30 के। याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद जो आपको बताया था मैंने, तो ओडी हो गया 12 इंटू साइन 30 किसके बराबर होता है, Yes. 1/2, Yes, sir. 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे एडी भी निकालनी है, एडी बाई अगेन 12, अब ये हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, कोस 30 अगेन, कोस 30 किसके बराबर होगा, ये होगा आपका √3/2, तो 12 इंटू √3/2, 2 से कैंसिल हुआ, 6√3 सेंटीमीटर। अब ए बी की लेंथ निकाल सकता हूं मैं, 2AD, जिसे मैं लिख सकता हूं 12√3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, यही चीज थी जो इसमें करनी होती है। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर, और ये माइनस सेगमेंट है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, थीटा बाई 360, 120 बाई 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 12 इंटू 12, 1/2 बेस हो गया 12√3, हाइट हो गई 6, कैंसिल हुआ, 3 जा 3 4 जा, 3.14 इंटू 48 माइनस 2 से कैंसिल हुआ 3, 36 इंटू √3 की वैल्यू है 1.73, and now again it's your job left, in centimeter scale you will get your answer। तो इसके लिए आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, डू एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट इन नोटबुक। बड़ी इजी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, इसमें करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी आपने करनी है।